बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक बनिया जिसकी किराने की दुकान थी। वह बनिया बड़ा ही मेहनती, अच्छे स्वभाव का और ईमानदार था। पूरे शहर में लोग उसे जानते थे। उसकी दुकान भी खूब चलती थी, लेकिन उसके पास धन नहीं था, क्योंकि वह ईमानदार होने के कारण मुनाफा कम लेता था और वजन पूरा तोलता। वस्तुओं में मिलावट नहीं करता। समय के साथ साथ बनिया बूढ़ा हो चला और उसका बेटा जवान, और उसका बेटा भी अब दुकान पर बैठने लगा। इस प्रकार कुछ अरसा बीता कि बनिया चल बसा। अब कुछ दिन तो दुकान बंद रही। उसके बाद बेटे ने दुकान खोली। बेटे ने जब दुकान खोली तो ग्राहक आने लगे, लेकिन ग्राहकों की संख्या कुछ कम हुई। कुछ लोगों ने मान लिया कि अब सेठ तो रहा नहीं, क्योंकि अक्सर बनिए को सेठ ही कहा जाता। बनिया तो अब रहा नहीं, पता नहीं बेटा कैसा होगा। और बेटा जब दुकान पर बैठने लगा तो लोग आते, बनिए के बारे में बात करते। बड़ा अच्छा था, कम मुनाफा लेता था, पूरा तोलता। और बेटे ने देखा कि पिता की आदतों के कारण वह अधिक धनी नहीं हो सकता, धन नहीं कमा सकता है, और पिता के रास्ते पर चलते हुए वह अपना जीवन बसर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेटे को तो अधिक धन की लालसा थी। बेटा यूं बड़ा चतुर था और स्वभाव से, व्यवहार से विशुद्ध व्यापारी था। इस प्रकार से उस बनिए के बेटे के मन में ऊहापोह चलती रही, और एक दिन उसने निर्णय किया, मैं ये दुकान नहीं करूँगा। दुकान बंद करके मैं बाहर दूसरे देश में कमाने जाऊँगा। और उसने अपना यह निर्णय लिया। और धीरे धीरे चूंकि दुकान खाली हो चुकी थी, कोई सामान नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था उसके पास, तो दुकान बंद कर दी। उसकी दुकान में एक सबसे बढ़िया जो वस्तु थी वो एक तराजू थी, जो वजन में बड़ी भारी थी, देखने में बड़ी सुंदर थी, पुराने ज़माने की थी। उसने सोचा कि इसको बेचने से क्या फ़ायदा है, बाप दादाओं की चीज़ है, पुरानी चीज़ है, बेच के भी क्या मिलेगा। तो उसने अपने पड़ोसी बनिए से कहा कि चाचा जी आप इस तराजू को रख लें, मैं बाहर जा रहा हूँ, अब मैं तो काम करूँगा नहीं। जब मैं बाहर से आऊँगा तो मैं आपसे ये तराजू दे दूँगा। और उस पड़ोसी बनिए ने वह तराजू रख ली और बेटा विदेश चला गया। कई साल तक वह बनिए का बेटा वहाँ विदेश में अपना कारोबार चलाता रहा। उसका व्यापार कारोबार खूब फला फूला, वह खूब धनी हो गया। फिर एक दिन उसके मन में आता है कि क्यों न अब अपने शहर को, अपने नगर को जाया जाए, लोगों से मिला जाए। और वह काफ़ी धन धान्य लेकर के वापस अपने नगर आ जाता है।
2-4 दिन बाद उसके मन में आया कि अब दुकान देखता हूँ, दुकान में बैठता हूँ, लोगों से दुआ सलाम होगी, राम राम होगी, तो यही कोई कारोबार के बारे में सोचा। उसने सोचा कि क्यों ना अब पड़ोसी बनिए से वो तराजू अपनी वापस ले जाए। तो वह उस बनिए के पास जाता है जिससे वह तराजू देख करके गया था और कहने लगा कि चाचा, आपको पता है मैं आ गया हूँ, अब मैं यही कारोबार करूँगा और आप मेरी तराजू जो मैं आपको अमानत के तौर पर दे करके गया था उसे वापस करो। तो उस बनिए के मन में लालच आ गया, क्योंकि तराजू बहुत उम्दा किस्म की थी, पुरानी तराजू थी, वैसी अब मिलनी मुश्किल थी। तो उसने कहा कि बेटा क्या करूं, तराजू को तो चूहा उठा करके ले गया, उसे खा गया, अब मैं तुम्हें तराजू कहां से दूं? बनिए के बेटे ने सोचा कि ठीक है, इसके मन में लालच आ गया है, कोई नहीं, समय आने दो, इससे भी हिसाब करेंगे। कुछ समय बीता तो बनिए के बेटे के मन में विचार आया कि अब पड़ोसी बनिए से तराजू का हिसाब किया जाए। तो उसने उससे बदला लेने की सोची और वह उस बनिए के पास गया। कहने लगा कि चाचा जी, मैं सोचता हूँ कि अपना कोई कारोबार शुरू करूँ, उससे पहले मैं गंगा स्नान कराऊँ, 1-2 तीर्थ घूमाऊँ। मैं सोचता हूँ कि अकेला जाऊँगा, आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए, वह भी स्नान का, तीर्थों का पुण्य कमा लेगा। और बनिया बड़ा खुश हुआ, क्योंकि कोई पैसा दिल्ली तो लगना नहीं था, ये तो मुफ्त की तीर्थ यात्रा। और बनिए ने कहा कि ठीक है, मेरा बेटा तेरे साथ चला जाएगा। उसने अपने बेटे को तैयार कर दिया और कहा कि जा इस भैया के साथ तीर्थ घूमा, स्नान करके आ। और इस प्रकार से उसने अपने बेटे को उस बनिए के बेटे के साथ भेज दिया और वो दोनों चले गए। अब उसे कैसे तीर्थ स्थान पर जाना था, वह एक दूसरे उस शहर में ले गया जहाँ उसकी कहीं जान पहचान थी। उसने उस बेटे को एक मकान में बंद कर दिया और वापस अपने नगर आ गया। तो बनिए ने पूछा कि तू आ गया? कहने लगा हाँ मैं तो आ गया। कहने लगा मेरा बेटा? कहने लगा कि तुम्हारा बेटा कि तो मैं क्या बताऊँ, हम दोनों जा रहे थे, एक चील आई आपके बेटे को उठा करके ले गई और मैं उसके पीछे भागा, दूर मैंने देखा और वह आपके बेटे को खा गई। बनिया बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? कहने लगा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तभी बनिए को तराजू वाली बात याद आई कि तूने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया है, लेकिन अब क्या करे, तराजू मेरे बेटे में तो अंतर होता है। अब उस बनिए ने सोचा कि यूँ तो ये मेरे बेटे का वापस ला करके नहीं देगा, नहीं बताएगा कहाँ है। तो वह राजा के पास चला गया और उसने शिकायत की कि महाराज मैंने अपने बेटे को इसके साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था और अब ये कहता है कि मेरा बेटा, मेरे बेटे को तो चील उठा करके ले गई और उसे खा गई। तो राजा को बड़ी हंसी आई। राजा कहने लगा कि मेरे जीवन में बहुत केस आए, बहुत सारे मैं निर्णय करता हूँ हर रोज, लेकिन ये तो अजीब वाकया पहली बार है। तो राजा ने उस बनिए के लड़के से पूछा कि क्यों भाई, क्या इसका बेटा तेरे साथ गया था? कहने लगा जी गया था। क्या तू लेकर के गया था? कहने लगा कि हाँ मैं लेकर के गया था। तो क्या हुआ? उसने वही बात दोहराई कि जी हम दोनों जा रहे थे, एक चील आई और उसे नीचे उसने झपट्टा मारा, उसको पकड़ करके और उड़ गई और मैं उसके पीछे भागा तो मैं देखता हूँ उसने उसे मार दिया, उसे खा गया। तो राजा बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? कहने लगा राजन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब एक चूहा
एक मन की तराजू को उठा करके ले जा सकता है, उसे खा सकता है, तो एक चील के लिए तो एक आदमी को उठाना, एक लड़के को उठाना बहुत आसान है। राजा को पूरी बात समझ में आई। राजा ने कहा कि अब दोबारा बताओ मुझे पूरा मामला क्या है। तो उस बनिए के सेठ ने कहा कि जी मैं फला बनिए का बेटा हूँ, यहाँ मेरा काम धंधा नहीं चला, मैं विदेश में कमाने चला गया, तो मैं एक मन की तराजू जो मेरे बाप दादाओं की निशानी थी, मैं इन लाला जी के यहाँ रख करके गया, और जब मैं वापस आया तो इसने कहा कि तराजू को तो चूहा उठा करके ले गया और उसे खा गया। तो राजा ने उस बनिए से पूछा क्यों? कहने लगा जी हाँ मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मेरे मन में बेईमान आ गया था, मैं वो तराजू देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पुराने ज़माने की तराजू है, बहुत अच्छी और बहुत उम्दा किस्म की है, ऐसी तराजू आजकल नहीं मिलती। मेरे मन में लालच आया तो मैंने झूठ बोल दिया। तो वो बनिए का लड़का कहने लगा कि जी मेरे मन में भी मेरी तराजू वापस पाने का मुझे यही तरीका सूझा और मैंने भी इसके साथ ऐसा कर दिया। अब अगर तराजू को चूहे खा सकते हैं तो लड़के को भी चील ले जा सकती है। तभी उस बनिए ने अपनी गलती मानी, हाथ जोड़े और राजा से कहने लगी मैं अभी तराजू ला करके देता हूँ। वह दौड़ा दौड़ा गया और वो तराजू ला करके उसने राज दरबार में रख दी। उधर वह बनिए का लड़का भी उस जगह पर गया जिस मकान में उसने उस बनिए के बेटे को बंद करके रखा था, वह उसका बेटा ले आया, वह उसकी तराजू, और उस बनिए के बेटे ने उसका बेटा दे दिया, उसने वह तराजू। यह एक सत्य घटना है, लेकिन इस घटना से एक बात अवश्य प्रतीत होती है और हम कहते भी आए हैं, हम कहते भी रहे हैं, जैसे को तैसा, जैसा करूं वैसा फल ज़रूर मिलता है, देर या सवेर।